ज्ञानम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परस्य यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति। आज शिक्षण की प्रक्रिया को अगर देखेंगे समाज में, दुनिया में, तो आज की स्थिति कैसी बन गई है? व्यापार जैसी बन गई है। यानी व्यापार में क्या होता है? पैसा देना, वस्तु लेना। वैसे विद्या क्षेत्र में भी, शिक्षण क्षेत्र में भी शिक्षक नौकर बन गया है और विद्यार्थी वह ऐसा सोचता है कि हम पैसे देते हैं, उसके बदले में हमें ज्ञान दे दो, विद्या दे दो। हमारी मर्जी होंगी तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम पैसे देते हैं ना। ऐसी आज की स्थिति है। विद्यार्थी का शिक्षक पर विश्वास नहीं है, विश्वास के भी आगे श्रद्धा भी नहीं है। दोनों का संबंध सिर्फ लेन देन के लिए, पैसा देते हैं, हम पीरियड लेते हैं, क्लास लेते हैं, शिक्षण देते हैं या तो विद्या देते हैं, ऐसा समझते हैं। मेरा काम है 1 घंटा बस पढ़ाना। विद्यार्थी को लगता है कि हमने पैसे भरे हैं तो उनकी ड्यूटी है, हमें अगर लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा संबंध नहीं रहा, बाजार बन गया है शिक्षण। ऐसी व्यवस्था में एक दूसरे से संबंध नहीं है, एक दूसरे से कुछ लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, वह विद्या ग्रहण कर नहीं सकता। यानी विद्यार्थी को आवश्यक है कि उसको विद्या ग्रहण करने के लिए श्रद्धा रखना। वैसा शिक्षक को आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव, स्वधर्म समझ करके वह अध्ययनशील रहते हुए विद्या देना। विद्या देने की बात नहीं होती, वो विद्यारूप होता है। शिक्षक या तो जो भी आचार्य है, उसका जीवन ही ज्ञान रूप होता है। और जिधर कुछ प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, संबंध नहीं है, आत्मीय संबंध नहीं है, उधर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, विद्या नहीं मिल सकती। विद्या ये विनय से प्राप्त होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, पूरी नम्रता के साथ, सविनय विद्यार्थी को विद्या का ग्रहण करना चाहिए, जिज्ञासा से करना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। सेवा भाव उसमें हो। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। तत्पर यानी वो अलर्ट है, सावधान, उसमें जागृति भी।
और अपने इंद्रियों को वो एक जगह पर उसने संयते इंद्रिया, जैसे जो भिंग होता है ना, सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर देता है और एक जगह पर लगा देता है, तो उसमें ताकत आ जाती है। वो कागज को जला डालता है, वस्तु को जला डालता है, इतनी ताकत सूर्य किरणों में आ जाती है। वैसे हमारे पूरे इंद्रियों को मन के साथ अगर एक ध्येय पर जोड़ देते हैं तो उसको संयत इंद्रिय बोलना चाहिए। यानी पूरे इंद्रियों को संयमित करते हुए, इकट्ठा करते हुए एक ध्येय पर लगा देना। अपने मन में, बुद्धि में केवल वही विचार होना चाहिए, और इसी से ब्रह्मचर्य पालन भी होता है। विद्यार्थी तभी ले पाता है जब वो विद्यार्थी उसको कुछ प्राप्त करना है, और वो सहज ही प्राप्त होता है जब वो सेवा तत्पर रहता है, वह संयत इंद्रिय रहता है, मेहनत करता है, या तो तप करने की, संघर्ष करने की तैयारी है। बिना संघर्ष विद्या नहीं मिलती। संघर्ष कैसा होना चाहिए यह सोचना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। माता और पुत्र के बीच में, उनमें भी संघर्ष होता है। बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा माता का दूध पीता है। वह स्तनपान करते हुए माता को भी आनंद है और पुत्र को भी आनंद है। बच्चा तृप्त हो जाता है और माता भी तृप्त हो जाती है, वह समाधानी, आनंदी बन जाती है। उसको देने में आनंद है और बच्चे को लेने में आनंद है, और लेते लेते पुष्टि हो जाती है। वो देते देते भाव और प्रेम ट्रांसफर होता है, और इसलिए माता सबसे प्रथम शिक्षक है, गुरु है। वो दोनों में एक संबंध जुड़ जाता है। उस संबंध से वह ग्रहण कब करता है ये समझ में नहीं आता। उसका पूरा विश्वास होता है माता पर और पिता पर भी। माता पिता बचपन में जो भी बताएंगे वही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा उसको लगता है, लगना भी चाहिए। और इसलिए माता पिता भी शिक्षित होने चाहिए, वह संस्कारी होने चाहिए, और उन्हीं के संस्कार पुत्र में आते हैं, बच्चों में आते हैं। वह जैसा व्यवहार करेंगे वैसे बच्चे व्यवहार करेंगे, वैसा ही दूध, वैसा ही प्रेम, वैसा ही संबंध उसमें जुड़ जाएगा। श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीवन बदल जाता है। श्रद्धा पूजनीय दादाजी व्यास विचार में कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रद्धा कैसे बनती है, श्रद्धा क्या है? उसके पीछे 4 विचार होते हैं। श्रद्धा के पीछे पहला विचार कि जो दूसरा है, जिससे मैं ले रहा हूं, वो श्रेष्ठ है। पहली बात, जिसके पास मैं आया हूं वो श्रेष्ठ है, मेरे से सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा विचार, वह जो भी कहेगा वह मुझे मान्य है, वह मुझे स्वीकार है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, उस पर मेरा पूरा विश्वास है, यानी कोई भी शंका मेरे मन में नहीं है। अगर मैं पूछूंगा तो वह बताएंगे और सही बताएंगे, ये विश्वास है। और चौथी बात,
मेरे मन में मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा पूरा समर्पण है। वह जो भी बताएगा वह मैं करूंगा। यानी उन पर ठाम विश्वास है। और जब प्रेम और आदर के साथ, संबंध के साथ ये चार बातें जुड़ जाती है, उसके प्रति एक आकर्षण लगता है, वो आदर्श लगता है। ऐसी ये चार बातें जब जीवन में आ जाती है तो श्रद्धा बन जाती है। और जब श्रद्धा बन गई, यानी श्रद्धा होती है, लेकिन इन चार बातों से पूर्ण ऐसी श्रद्धा जब होती है तो केनोपनिषद में भी पूजनीय दादाजी कहते हैं कि जो भी शिक्षक कहेंगे या तो गुरु कहेंगे, आचार्य कहेंगे, वह 101% सही है, वह मेरे लिए हितकारी है और मेरा और उनका संबंध है, पूरा विश्वास है, वह मैं करने के लिए तैयार हूं। और वह जो भी कहेंगे मेरे हित का कहेंगे। मेरा और उनका एक आकर्षण बनता है, यह संबंध जुड़ जाता है। जैसे बच्चा माता पिता पर विश्वास रखता है, वैसे उसके बाद फिर शिक्षक पर विश्वास रखता है। वह जो भी कहेंगे सही कहेंगे, मेरे हित का कहेंगे। और ऐसा जब होता है तो विद्यार्थी एकनिष्ठ होकर के वो बहुत ही तेजी से विद्या ग्रहण कर लेता है। संत विनोबा जी कहते हैं, जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको भी समाधान है, बच्चा भी प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वैसा एक एक बात को ग्रहण करते उसको ऐसा लगता है कि अरे प्रसन्न हो गया, आनंदी और खुश हो गया। और जब कोई देता है और कोई लेता है, ये समझ में ही नहीं आता है, इतना सहजता से मिलता है। जैसा हम वृक्ष के नीचे जाते हैं तो छांव मिलती है, कुछ फल मिल जाते हैं, पुष्प मिल जाते हैं, पत्ते मिल जाते हैं, सुकून मिल जाता है। वृक्ष को ऐसा लगता नहीं कि मैं देता हूं, और लेने वाले को भी ऐसा लगता नहीं कि मैं लेता हूं, बस मिल जाता है। उसके पास जाते ही छाया मिल जाती है, पुष्प, फल, पत्ते, उसका जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब अपने आप मिलने लगता है। यह सहज प्रक्रिया है। संत विनोबा जी कहते हैं कि शिक्षण ये सहज प्रक्रिया, इस प्रवाह है। वैसे आजीवन जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ लेते रहते, पढ़ते रहते, लेकिन उसकी विशेष अवस्था होती है बचपन में। बचपन में उसकी गति बहुत ही फास्ट होती है और वो पहले 7 सालों में, 7 years, उसके बहुत ही फाउंडेशनल होते हैं। उसके बाद जो 30% बचता है वह 7 साल से लेकर के 15, 16, 17 साल तक समझो, वह लगभग फिट कर देता है। और जो श्रद्धा से भरा हुआ, जिनको श्रद्धा बचपन से सात्विक श्रद्धा मिल गई, तो वह बचपन में ही पूरी विद्या ग्रहण कर लेता है। ऐसा मातृवान, पितृवान, आचार्यवान जो होता है, जो विद्यार्थी होता है, जो शिष्य होता है, वह परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। वह अपने जीवन में वो प्रसन्नता पाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। जिनका अगर विश्वास ही नहीं है, जिसका कुछ संबंध ही नहीं है, तो उसको ज्ञान मिलना तो दूर की बात, इंफॉर्मेशन भी अच्छी नहीं मिल पाती।
ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए श्रद्धा होना, पूरा विश्वास, प्रेम आदर के साथ विश्वास होना, इसको श्रद्धा बोलेंगे। ऐसे श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। हम इधर जो आए हुए हैं सब विद्यार्थी है, विद्यार्थिनियां हैं। पाठशाला में सभी विश्वास के साथ रहते हैं। इधर रहना भी अच्छा लगता है, एक दूसरे से संबंध है। आप सुबह से लेकर के शाम तक आपस में भी एक संबंध रहते हुए, संबंध बांधते हुए रहते हैं। इधर के ताई दादा भी उसी लगाव से सुबह से शाम तक आपके साथ बने रहते हैं और एक संबंध है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी है और एक बिंदास या तो बिना संकोच हम पूछ सकते हैं। जो भी हमारे मन में प्रश्न आ जाए, शंका आ जाए, कुछ संशय आ जाए, तो उसको दूर करने के लिए हम 24 घंटे साथ में हैं। उठने से लेकर के सोने तक और सोने के समय भी हम साथ में, एक ही कंपाउंड में हैं। जितनी श्रद्धा, जितना संबंध एक दूसरे के साथ बनता है, इधर भी हम जैसे कि अपना अपना खर्चा हम स्वयं उठाते हैं, हम अपना अध्ययन करते, आप अपना अध्ययन करते हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हुए, संबंध रखते हुए इधर रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप जो भी इधर पाएंगे वो पूरे जीवन के लिए आपको खड़ा कर देगा। हमें भी जो मिलता है, हम भी अपने जीवन में खड़े हो जाते हैं, तेजस्विता पाते हैं। ऐसे तेजस्वी विचारों को हम जब पाते हैं, ये गीता के विचार, योग दर्शन के विचार, वेदांत के विचार हमारे जीवन में सहज ही उतरने लगते हैं। हम बोलने भी वैसी भाषा हमारी बन जाती है, वैसा ही आचरण बनने लगता है। तो यह ज्ञान, ये ट्रांसफर होने लगता है बिना कुछ ज्यादा। अभी ज्ञान ये इंफॉर्मेशन नहीं, पुस्तक में पढ़ा, ये तो इंफॉर्मेशन है। जब जीवन में उतरता है तो वह है सच्चा ज्ञान, सच्ची विद्या। ऐसी विद्या हमारे जीवन में आ जाए और हम जिससे भी पाते हैं, हमारी प्रेरणा है महापुरुष पूजनीय दादाजी और बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए ये बहुत ही सहज अवस्था में प्राप्त करा दिया। उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनको नमस्कार करते हैं।